वेलकम बैक टू एंशिएंट पल्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर। We will defend our land. They're breaking through! Hold the line! For Ukraine! They're advancing! Hold the line! The war rages on, with no end in sight. Russian forces are advancing here, causing massive destruction. Explosions everywhere. Cities इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स 2014 तक जाती हैं, जब यूक्रेन में रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी हुई और प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को पावर से हटा दिया गया। इसके बाद रशिया ने यूक्रेन के एक अहम हिस्से क्राइमिया को एनेक्स कर लिया और ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इन इलाकों में सेल्फ डिक्लेयर्ड रीजन्स बनाए गए, जिन्हें डीपीआर और एलपीआर कहा गया। 2015 में मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह इंप्लीमेंट ना हो सका और कॉन्फ्लिक्ट एक लो इंटेंसिटी वॉर की सूरत में जारी रहा। 2021 के बाद रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर्स के करीब बड़ी मिलिट्री बिल्डअप शुरू की। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया, जिसे डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन का नाम दिया गया। इस हमले की दुनिया भर में मजम्मत हुई और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सख्त सैंक्शंस लगा दिए। रशिया कीव कैप्चर करने में नाकाम रहा, जबकि यूक्रेन ने कुछ नॉर्दर्न और सदर्न इलाके वापस हासिल कर लिए। सितंबर 2022 में रशिया ने 4 पार्शियली ऑक्यूपाइड रीजन्स को अपने साथ एनेक्स करने का ऐलान किया, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया। क्राइमिया इस कॉन्फ्लिक्ट का एक सेंट्रल इशू है। रशिया के लिए क्राइमिया हिस्टोरिकली बहुत अहम रहा है। 1783 में रशिया ने क्राइमिया को क्राइमियन खानेट से एनेक्स किया था। WW2 के दौरान सेवास्टोपोल एक मेजर बैटलफील्ड था। 1954 में यूएसएसआर ने क्राइमिया को यूक्रेन एसएसआर को ट्रांसफर कर दिया। 2014 में यानुकोविच के फॉल के बाद रशिया ने दोबारा क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्राइमिया को अपना हिस्सा मानता है और 2021 में क्राइमियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ताकि ग्लोबल सपोर्ट हासिल की जा सके। इस क्राइसिस के कई सबब हैं। सबसे बड़ा सबब नेटो एक्सपेंशन है। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के पॉसिबिलिटी को रशिया अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट समझता है। दूसरा सबब 2014 में क्राइमिया का एनेक्सेशन है, जिसने टेंशन्स को और बढ़ा दिया। तीसरा सबब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, जहां डिसीजंस लिमिटेड सर्कल में लिए जाते हैं और रीजनल डोमिनेंस हासिल करना एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा यानुकोविच के दौर में रशिया के साथ इकोनॉमिक डील्स और बाद में वीक रिस्पॉन्स ने यूक्रेन के अंदर प्रोटेस्ट्स और इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया। इस वॉर के इम्पैक्ट्स बहुत गहरे हैं। रशिया पर यूएस और ईयू ने सख्त सैंक्शंस लगाए, रशियन सेंट्रल बैंक के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए और स्विफ्ट जैसी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गईं। ग्लोबल लेवल पर एनर्जी क्राइसिस पैदा हुई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन हुई और कई मुल्कों को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करना मुश्किल हो गया। सोल्यूशंस की बात की जाए तो एक ऑप्शन यूक्रेन के लिए न्यूट्रलिटी का है, जहां वो नेटो और रशिया के दरमियान न्यूट्रल स्टांस अपनाए। नेटो एक्सपेंशन को टेम्पररी फ्रीज करना भी डायलॉग के लिए रास्ता खोल सकता है। साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूक्रेन के लिए एक इकोनॉमिक रेस्क्यू प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि वॉर ने उसकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। For Pakistan, there are several options in this crisis. We are evaluating them and will act decisively. पाकिस्तान एक फेयर डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकता है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान रशिया के लिए अफगानिस्तान के जरिए ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर्स का कनेक्टर भी बन सकता है। थर्ड पार्टी मीडिएशन के जरिए यूएस और चाइना जैसी पावर्स को इन्वॉल्व करना भी एक ऑप्शन है। इस सिलसिले में पाकिस्तान एक सिंपल 3 पॉइंट फॉर्मूला प्रपोज कर सकता है: सीज फायर, नेगोशिएशन और इम्प्लीमेंटेशन। फ्यूचर के हवाले से पॉसिबिलिटीज मुख्तलिफ हैं। लंबी जंग यूक्रेन के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर सकती है। दूसरी तरफ वेस्टर्न सपोर्ट अगर स्ट्रांग रहा तो रशिया के लिए प्रेशर बढ़ सकता है। आखिरकार डिप्लोमेटिक सेटलमेंट, बायलैटरल टॉक्स या इंटरनेशनल मीडिएशन ही लॉन्ग टर्म पीस का वायबल रास्ता लगता है। रशिया यूक्रेन वॉर हमें ये सिखाता है कि मॉडर्न अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और कहानियां आप तक लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंशिएंट पल्स को सब्सक्राइब करना ना